दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है। आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े। तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। कौशल भारत, कुशल भारत। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य, ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है। ये स्किल डेवलपमेंट, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। हमने बहुत योजना पूर्वक गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। हमने कौशल्य के साथ जीवन जीने की क्षमता, कौशल्य के साथ रोजगार के अवसर, कौशल्य के साथ विश्व के अंदर भारत का डंका बजाने का प्रयास, इस लक्ष्य को लेकर के हम इस काम को चल रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत के नौजवान के पास भरपूर क्षमता है, उसको अवसर मिलना चाहिए। वो किसी भी चुनौतियों को चुनौती देने के लिए सामर्थ्यवान होता है। और भारत जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए गर्व करता है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की गारंटी स्किल में है, ट्रेन मैन पावर में है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस संकल्प को लेकर के हम जाएंगे। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी चाहती है तो बेटी को भी पढ़ाना ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे शास्त्र कहते थे, जब तक गंगा का नाम है, जब तक कुरुक्षेत्र की याद है, जब तक हिमालय है, जब तक कथाओं में सीता का नाम है, तब तक ये बालिका तुम्हारा जीवन अमर रहे, ये आशीर्वाद इस धरती पर दिए जाते हैं। और इसलिए ऊंची उड़ान भी भरनी है तो सपनों को बेटे और बेटी दोनों पंख चाहिए, तभी तो सपने पूरे होंगे। हम मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तब सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के लिए ही हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए।
ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम देश में स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देंगे। देश के युवाओं को रोजगारी देने के लिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे। इस सरकार ने अपनी रचना होते ही स्किल डेवलपमेंट के लिए एक अलग विभाग, एक मंत्रालय बनाया है और एक फुल टाइम मंत्री स्किल डेवलपमेंट के लिए भी मोदी सरकार ने बनाया है। मेक इन इंडिया की योजना बनाकर देश के सामने रख दी और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है, मेक इन इंडिया की जो योजना बनी है उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होते ही देश के अंदर जो बेरोजगार युवा है उसके लिए लाखों करोड़ों रोजगारी का सृजन होने वाला है। नमस्कार। भारत और विश्व ने कई क्रांतियां देखी हैं। क्रांतियां समाज में कई बदलाव लेकर आती हैं। विश्व के इतिहास में संभवतः ये पहली बार हो रहा है कि एक ही साथ, एक ही समय काल में 5 क्रांतियां एक देश का वर्तमान और भविष्य बदल रही हैं। ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये क्रांतियां भारत को आर्थिक रूप में सक्षम, सामाजिक रूप से सुदृढ़, कौशलशाली, संतुलित, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगी। वंदे मातरम।